आज के मुख्य समाचार। गेटी थिएटर में आयोजित हुआ कविता लेखन कार्यशाला का आयोजन। देवभूमि की हड़ताल पर करमचंद भाटिया की कड़ी प्रतिक्रिया। शिमला के ऐतिहासिक चर्च में गुड फ्राइडे का आयोजन। हवा घर के पास ठेके की शुरुआत पर भड़का व्यापार मंडल। शिमला में युवक को 1.5 किलो चरस के साथ किया गया गिरफ्तार। मुख्य सचिव ने दी होली पार्टी, बिल आया 1.25 लाख रुपए का। प्रधानाचार्यों पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। अब समाचार विस्तार से। शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में कविता लेखन पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों से आए छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में साहसिक रुचि को बढ़ावा देना और उनकी लेखन क्षमता को निखारना था। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ साहित्यकारों ने बच्चों को कविता लेखन की बारीकियों से अवगत करवाया। साथ ही रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए कई गतिविधियां भी करवाई गई। बच्चों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाकर सबका मन मोह लिया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों के व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और भविष्य में भी इस तरह की साहित्यिक कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। गेटी थिएटर का यह आयोजन न सिर्फ एक शैक्षणिक अनुभव रहा, बल्कि बच्चों के लिए एक यादगार दिन भी रहा। बच्चों की किताबों के लिए इलस्ट्रेशंस बनाती हूँ और मैं तकरीबन 20 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। मैं वैसे तो बैंगलोर में रहती हूँ और वहाँ से ही मैं फ्रीलांस बहुत सारे पब्लिशर्स के साथ काम करती हूँ। मुझे वंदना जी ने कीकी ट्रस्ट की तरफ से इनवाइट किया था। वैसे तो मैं पिछले साल भी आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। तो मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस साल मैं इस इवेंट के लिए आ पाई। इस एडिशन में मैं एक बच्चों के साथ आर्ट पैनल में अपना वर्क डिस्कस करूँगी और होपफुली बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा मेरा काम देखकर और कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं एक वर्कशॉप भी करने वाली हूँ बच्चों के साथ, स्टोरी टेलिंग विद विजुअल्स, कि चित्रों के साथ किस तरह का स्टोरी टेलिंग हो सकता है। तो ये 2 कार्यक्रम मेरी तरफ से मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ इस एडिशन में। भी बताएं। मैं मोस्टली किताबों के लिए इलस्ट्रेशंस करती हूँ। तो इन इलस्ट्रेशंस का एम ये है कि इन चित्रों का एम ये है कि बच्चों को ये बुक्स देखें और वो बुक्स की तरफ वो इलस्ट्रेशंस उन्हें खींचे। तो मैं और चित्रों के माध्यम से भी हम स्टोरी बता सकते हैं, तो वो भी एक किताब का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बच्चों को इस बारे में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी बच्चों को। और अगर बच्चे एज अ प्रोफेशन इलस्ट्रेशन को लेना चाहें और इलस्ट्रेशन और स्टोरी टेलिंग करना चाहें, तो मैं होपफुली उनको थोड़ा इंस्पायर कर पाऊंगी। हिमाचल प्रदेश के ठियोग क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए चरस तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। इस कार्यवाही में पुलिस ने नेपाली मूल के एक व्यक्ति को करीब 1.599 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओम प्रकाश उर्फ शंकर निवासी शोलवी ठियोग के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ठियोग उपमंडल के शोलवी क्षेत्र में एक व्यक्ति मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए शोलवी चौक पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 1.599 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। जैसे ही पुलिस के द्वारा चरस को अपने कब्जे में लिया गया, पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। यह चरस आखिर कहां से लाई गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस
नशा तस्करी के खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही कर रही है और इस मामले में भी पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आरोपी के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है, वह किन किन लोगों के संपर्क में था और इस अवैध धंधे में कौन कौन शामिल हो सकता है। नगर निगम शिमला द्वारा हवा घर के पास शराब के ठेके की शुरुआत को लेकर स्थानीय व्यापार मंडल में भारी आक्रोश देखने को मिला। व्यापार मंडल के सदस्यों ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया और इस निर्णय को शहर की गरिमा और पर्यटक स्थल की छवि के खिलाफ बताया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि हवा घर शिमला का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में सैलानी और स्थानीय लोग घूमने आते हैं। ऐसे स्थान पर शराब का ठेका खोलना पूरी तरह से अनुचित और असंवेदनशील फैसला है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह फैसला न केवल व्यापारियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि युवाओं और पर्यटकों के लिए भी गलत संदेश देता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम ने यह निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि आसपास के कई स्कूल, मंदिर और सार्वजनिक स्थल है, जहाँ ऐसी दुकानें समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हम ये कहना चाहते हैं कि नगर ने बिना बताए जो है यहाँ पर ठेका खोलने के लिए जो है यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है। हमारी आयुक्त महोदय से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे को आदेश है और हमने 2 दिन के अंदर यहाँ पर वाइन शॉप खोल करके देनी है। हमने इसका विरोध किया था कि साथ में यहाँ पर सकरबाजार बस स्टैंड है और बस स्टैंड के साथ यहाँ हवा घर है और हवा घर के साथ ही पूरी जल्दी भट्टी जो जनता है वो यहीं से नीचे की ओर जाती है। तो इससे जो है यहाँ पर जो है माहौल ख़राब होगा, इसलिए आप इस जगह ना खोल करके कहीं ऐसी जगह खोलें जहाँ पर समाज को इसका कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन आयुक्त महोदय जो है इसमें मनमानी कर रहे हैं और ज़बरदस्ती करके जो है यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। जो सरकारी लैंड नहीं है, फॉरेस्ट की लैंड है। जब यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी आज से 3 साल पहले, तो वो तोड़ी गई थी। किसी को रोजगार देने के लिए जो है इनके पास लैंड स्टेटस होता है, और लेकिन अब आज जो ठेका खोलना है तो उसकी एवज में जो है दिन रातों रात ये काम कर रहे हैं। इसके विरोध में आज हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं और आज छुट्टी थी, इसलिए हमने ये ज़्यादा नहीं किया, एक विरोध प्रदर्शन थोड़ा सा किया है उनको जगाने के लिए। अगर 2 दिन के अंदर ये यहाँ से नहीं हटाया गया तो हम पूरी जनता को लेकर के मेयर और कमिश्नर का जो है इसमें घेराव करेंगे और पूरे जोर विरोध करेंगे। मेरे को तो इसी चीज़ का ज़्यादा दुख भी है कि आप ये देखिए कि नगर निगम की इनकम नहीं है तो क्या वो नशा बेच के इनकम करेंगे? उनके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए पार्किंगें हैं, वो बनी हुई है, आज दिन तक वो येलो लाइन नहीं लगा पा रहे हैं और कई ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे नगर निगम की आय हो सकती है। क्या आप नशा की दुकानें, इसमें चिट्टा बेचेंगे, इसमें शराबें बेचेंगे, इसमें आप चरस गांजा बेचेंगे, तब आप नगर निगम की आय लेंगे? मेरे को बताइए, अगर इनको नगर निगम की आय करनी है तो आप अपने ऑफिस में ये शॉप खोल लें। हजारों लोग वहाँ जाते हैं जो इनसे मिला भी करेंगे, उनके काम नहीं हुआ करेंगे, वो वहाँ से इनकी शॉप से वाइन या जो भी चीज़ वहाँ बिकेगी वो खरीद भी लिया करेंगे। यहाँ आप देखो कितनी दूरी है, ये शॉप खुल रही है, ये बस स्टैंड है। रात को 8 बजे तक जो है यहाँ बसें चलती हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ यहाँ से जाएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ से वो खरीदेंगे, यहाँ पर माहौल कैसा बिगड़ जाएगा? आप खुद सोचिए इस बात को। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जब मैंने इस बारे में नगर निगम आयुक्त से पूछना चाहा, उन्होंने मेरे को ये बोला, मैडम ये शॉप खुलेगी और ये 2 दिन में खुलेगी। इतनी ऐसी तर्ज पर अगर हमारे शिमला का विकास हो रहा होता तो आप ये, इसी के साथ मेरा रोड नीचे को जाता है। आप देखो 2 साल से मैं हाउस में बोल रही हूँ, इस सड़क की हाल आप देख सकते हैं। मेरे वार्ड में जंगले टूटे हुए हैं, रास्ते बनने हैं, डंगे लगने हैं, एम्बुलेंस रोड बनने हैं। 2-2 साल प्रस्ताव को हो गए। यहाँ हमने पार्किंग की प्रपोजल दी हुई थी, आज दिन तक वो, कल मैंने ये बोला कि ये लैंड जो पार्किंग की प्रपोजल गई हुई है, मुझे आयुक्त महोदय का कहना था कि नहीं बन सकती मैडम पार्किंग, और वाइन की शॉप यहाँ रातों रात बन सकती है। नगर निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नालागढ़ मॉडल ITI की एक महिला ट्रेनर ने संस्थान के प्रधानाचार्य पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने यह मामला तकनीकी शिक्षा विभाग की महिला उत्पीड़न निवारण कमेटी के समक्ष उठाया है और
कहा कि उसे बिना वजह ऑफिस में बुलाकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ट्रेनर का आरोप है कि जब उसने प्रधानाचार्य के ऑफर को ठुकरा दिया तो उसके बाद से उसे नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाने लगी और उसका अनुबंध रद्द करने की बात भी कही गई। उसने इस बारे में तकनीकी शिक्षा निर्देशक को भी लिखित शिकायत दी है। अब विभाग की महिला उत्पीड़न कमेटी द्वारा इस मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को की जाएगी। वहीं इस मामले में संस्थान के प्रधानाचार्य ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह एक सुनियोजित साजिश है जिसका मकसद उन्हें बदनाम करना है। उन्होंने बताया कि फरवरी महीने में 4 कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभाग को पत्र लिखा गया था और उसी के बाद से यह मामला खड़ा हुआ है। प्रधानाचार्य ने दावा किया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी थी उनमें से यह एक महिला भी शामिल है जिसके लेक्चर्स तक शॉर्ट है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, जहां दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के सेवा विस्तार के बाद आयोजित होली पार्टी अब चर्चा में आ गई है। यह आयोजन राजधानी शिमला के एक होटल में किया गया था, जिसमें करीब 75 IAS अधिकारियों को और उनके परिवार सहित आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन का कुल खर्चा 1,22,020 रुपए आया है, जिसे अब सरकारी खाते से चुकाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी में मुख्य सचिव द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों और उनकी पत्नियों और बच्चों के लिए लंच व स्नैक्स की व्यवस्था की गई थी। प्रति व्यक्ति भोजन का खर्चा 1,000 रुपए आंका गया। इसके अलावा 22 ड्राइवरों के भोजन और टैक्सी खर्च को भी बिल में शामिल किया गया है। होटल प्रबंधन ने इस आयोजन का बिल सीधे सचिवालय को भेजा, जिसे अब सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर इस बिल के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी खर्चे पर ऐसी निजी आयोजन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे सरकारी फंड का अनुचित उपयोग बताया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बिल को मंजूरी देती है या इसे लेकर कोई जांच प्रक्रिया शुरू होती है। फिलहाल मुख्य सचिव या सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित आज गुड फ्राइडे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए आस्था में डूबे हुए नजर आए। इस दिन को पूरे विश्व में गहरी श्रद्धा, मौन और आत्मचिंतन के साथ मनाया जाता है। सभी के द्वारा शिमला के चर्च मैदान में प्रार्थना सभा की गई, जिसमें उन्होंने प्रभु यीशु के जीवन, उनके उपदेशों और उनके बलिदान की कथा को विस्तार से श्रद्धालुओं के सामने प्रस्तुत भी किया गया। चर्च में बताया गया कि यीशु मसीह ने प्रेम, क्षमा और सेवा का संदेश दिया और अंततः मानव जीवन के कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस अवसर पर न केवल शिमला के स्थानीय ईसाई समुदाय के लोग बल्कि पर्यटक और अन्य धर्मों के लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने एकजुट होकर शांति, भाईचारे और मानवता की भावना को अपनाने का संकल्प भी लिया। चर्च प्रशासन ने भीड़ को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रबंध किए थे और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी भी देखी गई। भी होगा, इवन मैं कहने को कहती हूँ कि इवन जो शराब भी पीता होगा वो भी इस दिन नहीं पिएगा। खुदा का मान करता है, ऑनर करता है कि कोई है जिसने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, और इसीलिए हम देखते हैं कि हम उसकी आराधना करते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। देवभूमि संगठन की ओर से चल रही क्रमिक हड़ताल और अंतर जातीय विवाह पर दिए गए बयानों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता करमचंद भाटिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाला एजेंडा करार देते हुए संगठन के नेताओं पर सीधा निशाना साधा। करमचंद भाटिया ने विशेष रूप से रोमित सिंह ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि वे समाज को जाति के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रोमित सिंह ठाकुर का धरने पर बैठना सरासर गलत है और यह संविधान के मूल मूल्यों के खिलाफ है। भाटिया ने कहा कि हमें संविधान में कहीं भी जात पात के आधार पर किसी को टारगेट करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने प्रशासन से सवाल उठाए हैं कि ऐसे विचारों को बढ़ावा देने वाले लोगों को धरने की अनुमति क्यों दी गई। उनका कहना है कि रोमित सिंह ठाकुर का धरने पर बैठना भी पूरी तरह अनुचित है। किसी को भी जात पात, छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव और हीन भावना के रूप में किसी भी जाति को टारगेट नहीं किया जा सकता है।
और देश में जात पात छुआछूत को बढ़ाने के लिए 15, 17 और 21 आर्टिकल पूरे लिंग और भेद और धर्म के आधार पर पूरी तरह संवैधानिक रूमित सिंह ठाकुर का धरना है। लेकिन आपको ज्ञात है कि पूर्व जयराम भाजपा शासन के समय भी स्वर्ण मोर्चा के आड़ में जो है एट्रोसिटी एक्ट की आड़ में और स्वर्ण आयोग की आड़ में इन्होंने आंदोलन चलाए अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, और उसके बाद इन्होंने राजनीतिक पार्टी का गठन किया। केवल पार्टी का गठन करने के लिए स्वर्ण समाज को जो है, जिसमें दलित भी बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, या सामान्य वर्ग बोलते हैं, अनुसूचित जाति दलित बोलते हैं, तो इन्होंने स्वर्ण समाज के लोगों को, जो गाँव के भोले भाले लोग हैं, पहले ही रूढ़वादी सोच में दबे हैं, तो जो उसमें है, तो उन्होंने उनको भड़काकर जो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाए, समाज में जात पात छुआछूत का जहर घोला। और आज भी जो देवभूमि के जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट रूमी सिंह ठाकुर है, सीटीओ चौक पर बैठे हैं, इनको तो ऐसे मामलों में अनुमति ही नहीं दी जाना चाहिए। वो आज जो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाई, जो कांग्रेस सरकार है, मैं राजनीति में नहीं पढ़ता, लेकिन जो काम है उसके लिए जो संविधान में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर 50,000 रुपए का मूलतः संविधान की प्रावधान है, और ये समय पर जो है पैसा बढ़ता रहता है। तो हिमाचल सरकार ने जो है 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपया इंटरकास्ट मैरिज का किया है, ताकि अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की सामान्य वर्ग में जाए, सामान्य वर्ग का लड़का लड़की अनुसूचित जाति में जाए, ताकि देश में जो हमारे छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, हीन भावना का जो हमारे प्रदेश में जो जातीय आडंबर खड़ा हुआ है और जात में छुआछूत जो बढ़ रही है, तो इसको लेकर जो खत्म करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए संविधान में प्रावधान है। लेकिन देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हाल ही में जो कहा कि ये सरकार बेटियों की बोली लगा रही है, ये अनुसूचित जाति के लोगों को पैसा खाने के लिए है। हाल ही मैंने जो अभी जो एक इंटरकास्ट मैरिज राजगढ़ सिरमौर में हुई थी, जो ब्राह्मण समाज की लड़की अनुसूचित जाति समुदाय में गई थी, उन्होंने कानूनन शादी की है, वहाँ भी ये पुलिस वालों को धमकाया गया। टोटल गैर कानूनी कार्य हैं, और हिमाचल सरकार जो इसको तमाशबीन बनी हुई है, इसको सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरा जो स्वर्ण योग का मुद्दा है, स्वर्ण योग बन ही नहीं सकता है, और वैसे तो मैं किसी भी तरह के योगों के मैं पूर्णतः खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म समुदाय के आयोग बने हैं हिमाचल प्रदेश में, टोटल ये सफेद हाथी है, कोई काम नहीं करते, और ये प्रदेश पे बोझ है, भंग होना चाहिए। लेकिन जो रूमी सिंह ठाकुर जी धरने पे बैठा है और बोलता है मैं 24 तारीख को जो है सचिवालय के बाहर जाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रूमी सिंह ठाकुर का धरना पूरी तरह फेल हो चुका है।